नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा, जहां हम आपके लिए लाते हैं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो चलिए बिना वक्त गवाए बताते हैं आपको आज शाम 4 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। बिहार में होली पर 3 दिन सरकारी कार्यालय बंद। बिहार में कहीं 14 तो कहीं 15 मार्च को होली मनाने की तैयारी हो रही है। इन सब के बीच जान लीजिए कि सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और बैंकों में कितने दिनों की इस बार छुट्टी रहेगी। होली को लेकर इस बार बिहार सरकार के कर्मियों की चांदी हो गई है। लगातार 3 दिन की छुट्टी यानी 14, 15 और 16 मार्च सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। बैंकों के कर्मचारियों की भी बल्ले बल्ले हो गई है। बैंकों में भी 3 दिन की लगातार छुट्टी रहेगी। अंबाला मेयर इलेक्शन में बीजेपी की बड़ी जीत। सिरसा नगर निकाय चुनाव में 14 वार्डों के नतीजे सामने आ गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने 7 सीटों पर जीत हासिल की है। संभल मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष की बड़ी जीत। उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रंगाई पुताई की मस्जिद कमेटी की मांग को मंजूरी दे दी है। एएसआई रंगाई पुताई का काम करेगा। एएसआई को 1 हफ्ते में व्हाइट वॉश का काम पूरा करना होगा। कैदी ने जेल में ही लगा ली फांसी। मध्य प्रदेश के खंडवा जिला जेल में सजा काट रहे एक कैदी के फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सजा याफ्ता कैदी अपनी ही 7 वर्षीय नाबालिग बेटी से रेप के जुर्म में डबल उम्र कैद की सजा काट रहा था। जांच अधिकारी के सामने आज पेश नहीं होंगे अबू आजमी। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी बुधवार को जांच अधिकारी के सामने उपस्थित नहीं होंगे। दरअसल उन्होंने इसके लिए 2 दिन का समय मांगा था। अबू आजमी के पीए ने मुंबई पुलिस को इसकी जानकारी दी है। महू में हिंसा मामले में एक्शन। इंदौर जिले के महू में भारतीय टीम की चैंपियंस ट्रॉफी जीत के बाद निकले जुलूस पर हमला कर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाले आरोपियों में कुख्यात बदमाश भी शामिल थे। इन बदमाशों की पहचान के बाद इंदौर पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। इसी कड़ी में एजाज और सोहेल नाम के 2 बदमाशों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है। इमरान प्रतापगढ़ी ने संसद में उठाए जेएनयू, जामिया और एएमयू पर मुद्दा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सरकार पर शिक्षण संस्थाओं पर हमला करने का आरोप लगाया है। उन्होंने राज्यसभा में देश के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं जवाहरलाल नेहरू, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और जामिया यूनिवर्सिटी के मुद्दे को उठाया और कहा कि सरकार इन संस्थानों को बदनाम करने का जो तरीका इस्तेमाल कर रही है वे बेहद ही शर्मनाक है। यामी गौतम ने पति आदित्य धर के बर्थडे पर शेयर की स्पेशल पोस्ट। अभिनेत्री यामी गौतम ने पति आदित्य को 42वें जन्मदिन पर खूबसूरत अंदाज में जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। आदित्य को बेस्ट पिता और बेस्ट पति बताते हुए यामी ने कहा कि वे जीनियस हैं और उनका दिल बहुत बड़ा है। एक झटके में काजोल ने खर्च कर दिए 29 करोड़। 90s की टॉप एक्ट्रेस काजोल अब फिल्मों में कम ही नजर आती हैं, लेकिन वो सुर्खियों में रहने का कोई मौका नहीं छोड़ती। काजोल अब एक कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने के चलते चर्चे में है। उन्होंने हाल ही में करोड़ों की कीमत की एक प्रॉपर्टी खरीदी है। एक्ट्रेस ने गोरेगांव वेस्ट में 28 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत का सौदा किया है। कनाडा से डर गए बड़ी बड़ी बातें करने वाले ट्रंप। इस समय कनाडा और अमेरिका के बीच ट्रेड वार जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस वापसी के बाद युद्ध स्तर पर अपने चुनावी वादों को लागू करना शुरू कर दिया है, लेकिन कनाडा के सामने अमेरिका झुकता नजर आ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक वरिष्ठ अधिकारी सलाहकार ने कहा कि कनाडा के स्टील एंड एल्यूमीनियम इंपोर्ट्स पर टैरिफ को दोगुना कर 50% करने की योजना को रोक दिया गया है, क्योंकि दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध के कारण भ्रम बना हुआ है। तो फिलहाल आज इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज गंगा। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।